आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। किसको परिमेय संख्या कहेंगे और किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछे गए हैं कि परिमेय संख्या निम्न में से कौन सा है और अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वैसी संख्या या वैसे भिन्न जो p/q रूप में हो, p/q रूप में, अर्थात वो भिन्न में रहे। तो यहाँ पर कहने की बात हुई कि p/q रूप में संख्या 6/5 भी है, 4/6 भी है, 3/9 भी है। ये सभी जो है p/q रूप में है, अर्थात भिन्न में है। तो हम किसको बोलेंगे? तो इसका एक यहाँ पे देखना है कि p और q ये दोनों सअभाज्य संख्या होना चाहिए। सअभाज्य का मतलब है ये केवल स्वयं से कटे या एक से, स्वयं से या एक से। जैसे 2/3 है तो 2 में केवल 2 से ही भाग लगेगा या 1 से लगेगा, 3 में केवल 3 से लगेगा या फिर 1 से लगेगा। तो इस तरह से 2/3 हो गया परिमेय संख्या। और भी 6/5 ये हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि 6 में 6 से ही लगेगा, 5 में 5 से ही लगेगा। और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं 10/7 ले सकते हैं, तो ये 10 में केवल 10 से भाग लगेगा, 7 में 7 से ही लगेगा या फिर 1 से लगेगा। तो यहाँ पर उसी को हम लोग बोलेंगे सअभाज्य। तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या के उदाहरण। परिमेय संख्या ये तीनों हो गए। लेकिन यदि कुछ हम बात करते हैं 10/5, तो ये क्या परिमेय है? तो बिल्कुल पहले हम इसे चेक कर लेंगे, कटा लेंगे p/q रूप में, मतलब सिंपल फॉर्म जिसको कहते हैं, सरल रूप, सिंपल फॉर्म, सरल रूप में ले आना है, तब उसे हम लोग बोलेंगे। ऐसे में मेरा जल्दी में आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि 10/5 है तो 2×5 10, यानी 2/1 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ सअभाज्य ये नहीं है। इस तरह से कुछ उदाहरण यहाँ लिखे थे 4/6। तो 4/6, 2 से ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी 2/3 परिमेय हुआ। तो इस तरह से वैसे संख्या जो कि सअभाज्य रहे और भिन्न में रहे उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ये हो गया परिमेय संख्या। इस तरह से 2 केवल परिमेय हो सकता है, क्योंकि 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। 5 परिमेय हो सकता है, 5/1 लिख सकते हैं। क्या 0 परिमेय है? तो 0 बिल्कुल परिमेय है, 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, ये सत्य है। तो ये हुआ परिमेय संख्या के उदाहरण। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसे संख्या जो रूट में हो, रूट में, जैसे ये √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी अपरिमेय हैं। ये क्या है? अपरिमेय हैं, अपरिमेय संख्या है। मतलब कैसे? तो वैसे संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल पूर्ण नहीं निकले, पूर्ण नहीं निकले, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे और उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो √3 क्या हो गया? अपरिमेय, क्योंकि √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला। लेकिन जैसे √9, तो क्या ये अपरिमेय है या नहीं? नहीं है ये अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √9 ये इसका वर्गमूल 3 निकलता है और 3 को 3/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिमेय।
लेकिन √3 क्या हो गया, अपरिमेय। अब कुछ इस तरह से और, तो √16 क्या हो जाएगा, परिमेय या अपरिमेय, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि ये 16 का वर्गमूल 4। तो इस तरह से वैसे संख्या जो रूट में रहे, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, वो हो जाएगा अपरिमेय। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। तो वैसे संख्या परिमेय और अपरिमेय का युग्म, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें, ये परिमेय हो गया। परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो ये रिजल्ट क्या होगा, तो ये होगा अपरिमेय। याद रखना है, परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़े तो अपरिमेय मिलेगा। यदि √3 + 4 कर दें, क्योंकि 4 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, ये घटा दें तो भी ये अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो परिमेय में कुछ जोड़ें या अपरिमेय में कुछ घटाएं। अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ दें, कोई भी संख्या को या कोई भी परिमेय को, तो वो अपरिमेय ही होगा। और यदि अपरिमेय के साथ कुछ गुणा कर दें, जैसे 3 से गुणा कर दिए, अपरिमेय में हम एक 3 संख्या है जो परिमेय होगा, इसको गुणा करने पे ये भी अपरिमेय होगा। अर्थात किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी गुणा करें, वो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा। और यदि भाग भी कर दें, जैसे 4/√3, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। इसका मतलब कहने का हुआ कि अपरिमेय संख्या के साथ यदि कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं या गुणा करें या भाग करें, अपरिमेय के साथ कुछ भी जोड़ें, कोई संख्या या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, वो हमेशा रिजल्ट किसका देगा, अपरिमेय का देगा। जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, ये चारों जो है ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि परिमेय और अपरिमेय हम लोग पहचान सकते हैं। रूट रहेगा तो अपरिमेय, शर्त रहेगा इस रूट के अंदर जो संख्या होगा उसका पूरा पूरा वर्गमूल यदि निकल रहा है तो वो परिमेय होगा, और यदि वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद कुछ सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, इससे संबंधित जो एक्सरसाइज में सवाल है।